ओके, नाउ व्हाट आई मीन अबाउट रिट्रेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ये फर्स्ट प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है जो हमको बहुत डिटेल में समझना है फ्रेंड्स। ओके, एंड इसके पीछे का लॉजिक, रिट्रेसमेंट अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, नाउ सपोज प्राइस ऐसे ऊपर गया था। ओके, अब सपोज प्राइस यहां से यहां तक ट्रेवल किया। ओके, इट मींस क्या हुआ, यहां पे बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस हुए। ओके, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो गई, मतलब बायर्स रिगरसली बाय कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा फ्रेंड्स, जिन्होंने यहां पे बाय किया हुआ था, ओके, जिन्होंने भी यहां पे ये लेवल्स पे बाय किया हुआ था, वो लोग, उन लोग को क्या दिख रहा है, उन लोग को बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, तो इन सबको जिन्होंने भी यहां पे ये सब, जिन्होंने भी यहां पे ट्रांजैक्शंस किए, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट्स दिख रहा है। अब वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, इट्स विजिबल। विजिबल ना प्लीज, ओके ओके ओके, नाउ ओके, लेट मी ड्रॉ अ बिगर वन, थोड़ा सा नेचर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा ही। ओके, अभी आपको थोड़ा समझेगा, राइट। अब सपोज प्राइस यहां से ऐसे ऊपर जा रहा था। ओके, अब लेट्स से यहां से ट्रांजैक्शंस हुआ, बाइंग सेलिंग, जिन्होंने यहां पे बाइंग एंड सेलिंग किया, इट मींस ये पोर्शन पे जिन्होंने बाइंग एंड सेलिंग किया, उन सबको अभी प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ दीस, जिन्होंने भी यहां पे देखा था ना, इन सबको अभी प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है अपने प्रॉफिट से। तो ये क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे मतलब एग्जिट होंगे पोजीशन से। एग्जिट होंगे पोजीशन से मींस व्हाट, ये पहले बायर थे, एग्जिट होने के लिए बायर्स विल बिकम सेलर्स, राइट। कैन यू इमेजिन दिस फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन द सिनेरियो, ये जो प्राइस ऊपर गया, बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस करके गया, किसी ने तो भी बाय किया होगा। ओके, तो जिसने बाय किया है उसको यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। रोहित यादव प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी। हाँ, सबको स्क्रीन दिख रहा है डियर, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है। प्लीज चेक योर कनेक्टिविटी रोहित यादव। ओके ओके, नाउ यहां पे जिनको भी ब्लर दिख रहा है ना, इट मींस उनका कनेक्टिविटी इशू है, क्योंकि हाईली डेफिनेशन से हम लोग कर रहे हैं कैमरा, तो हो सकता है आपका कनेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा चाहिए। ओके, रिकॉर्डिंग्स आपको परफेक्ट क्लियरिटी वाली मिलेगी। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, पहले फोकस करो मैं क्या बात कर रहा हूं, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे ना। एनीवेज आप ये चीज समझ लो फ्रेंड्स, एक ही बार में सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जितना ज्यादा बार ये रिपीट वीडियोस देखोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, राइट। नाउ यहां पे किसी ने तो बाय किया होगा, अब इन सबको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, तो ये लोग एग्जिट होंगे पोजीशन से। तो ये एग्जिट होने के लिए क्या करेंगे, बायर्स विल बिकम सेलर्स। ओके, ये बायर्स जो है ना वो सेलर्स बन जाएंगे, और यहां पे फिर सेलिंग पोजीशंस आएगी। ओके, जिसकी वजह से ये प्राइस रिट्रेस हो सकती है। ओके, जिसकी वजह से प्राइस फॉल होगी। ओके, एंड इसके बाद यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, लेट्स से यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जो सारे बायर्स थे, ओके, जिनको या लेट्स से जिन्होंने ट्रांजैक्शन लिया ही नहीं, उन सबको ये मूवमेंट दिख रहा है, एंड ऑल दीज पीपल आर एक्साइटेड कि अब प्राइस सस्ता हो रहा है, और यहां से लेके यहां तक मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया, अब जैसे ही प्राइस यहां पे आएगी, ये सब जिन्होंने यहां पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, वो यहां पे फिर से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ये सब बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर से प्राइस ऊपर। ओके, अब जिन्होंने यहां पे बाय किया होगा, या यहां पे बाय किया होगा, यहां पे बाय किया होगा, ट्रांजैक्शंस की होगी, इन सबको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही इनको प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, ये अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगा मींस बायर्स विल बिकम सेलर्स, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस यहां पे फॉल होगा। करेक्ट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। करेक्ट, प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही होगा कहीं पे भी। ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये जो फॉल आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ओके, या ये जो फॉल आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो। ओके, अब लेट्स से और एक भी रीजन है इसके पीछे, वो मैं आपको बताता हूं, राइट। बट ये जो फॉल आ रहा है ना, ये फॉल को हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ओके, रिट्रेसमेंट बोलते हैं या तो करेक्शन बोलते हैं। करेक्शन मींस व्हाट, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी, बट थोड़ा सा फॉल हो रही है और फिर से ऊपर जा रही है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स,
कि यहां से लेके यहां तक का जो मूवमेंट है, ये जो कंसिस्टेंट ये पूरा मूवमेंट है, यहां से लेके यहां तक का जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का ये वाला रिट्रेसमेंट है। ओके, इट मींस लेट्स से प्राइस ऊपर गई, फिर ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, करेक्शन बोलते हैं या तो रिट्रेसमेंट। ओके, अब फिर से यहां से प्राइस, ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाले मूवमेंट का ये मूवमेंट रिट्रेसमेंट है। ओके, सो दिस इज द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूवमेंट एंड दिस इज द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, तो कभी भी प्राइस फ्रेंड्स अंडरस्टैंड ऐसे वन साइडेड ऊपर नहीं जाती है। ओके, ऐसा वन साइडेड मूवमेंट ऊपर जा ही नहीं सकती है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। ये जो यहां पे बाइंग कर रहे हैं, इनको इतना पेशेंस ही नहीं होगा कि वो वहां तक के मूवमेंट तक के लिए वेट करें, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, नाउ आई होप यहां पे आप समझ गए। एंड सेकंड लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक इज प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेकंड लॉजिक यहां पे ये रिगरसली बाइंग हो रही है। सपोज ओके, आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली प्राइस एक्शन के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ओके, यहां पे रिगरसली बाइंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा बाइंग हो रहा है। ओके, यहां पे बायर्स को थोड़ा सा पैनिक लगेगा, थोड़ा सा डर लगेगा कि यार यहां से लेके बाइंग चालू है, अभी तक प्राइस यहां पे पहुंच गई, अब मैं बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गया हूं। ओके, मुझे यहां पे बाय नहीं करना चाहिए। नोवाइस ट्रेडर का साइकोलॉजी फ्रेंड्स ऑपोजिट होता है। नोवाइस ट्रेडर को लगता है इतना ऊपर गया, अब और ऊपर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, ये रिट्रेसमेंट होना कंपलसरी है। ओके, नाउ यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बनता है कि यार इतना ऊपर गया, अभी भी ये बहुत ज्यादा यू कैन से कि बहुत ज्यादा रिगरसली बाइंग हो गई कंटिन्यूअसली। आखिर बायर्स कब तक रिगरसली बाय करेंगे? यहाँ पे रिगरसली बाय कब तक करेंगे फ्रेंड्स? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो बायर्स यहाँ पे अगर प्राइस को अच्छी तरह से ऊपर जाना है तो आइडियली क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट होगा, मींस प्रॉफिट बुकिंग होगा। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होता थोड़े बहुत निकल गए, और जिनसे ये मूवमेंट मिस हो गया, ओके मिस हो गया मतलब यार यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया, इतना अच्छा प्राइस ऊपर गया और मैं प्रॉफिट ही नहीं कर पाया। ओके, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी तो फिर से वो लोग प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे, और सॉरी बाइंग करना स्टार्ट करेंगे कि मैं भी ये मूवमेंट कैच करूं, अब तो थोड़ा सा सस्ता हो गया, अब मैं यहाँ पे बाय करूं। ओके, तो आप यहां पे इतना समझो फ्रेंड्स कि दिस इज द रिट्रेसमेंट। ओके, प्राइस कैन नेवर गो लाइक सिंगल वन साइडेड अप। व्हाट इज द लॉजिक? मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट। ओके, ये जो रिट्रेसमेंट है, राइट, ये रिट्रेसमेंट या लेट्स से जो प्राइस यहां से ऊपर जा रही है सपोज, और फिर ये रिट्रेस हो रहा है। ओके, ये लेट्स से ऐसे प्राइस जा रही है ना, इसमें कुछ एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया। ओके, सो ये जो प्राइस मूवमेंट है, लेट्स से बाइंग, फिर थोड़ा सा सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग, फिर रिगरसली बाइंग, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग। ओके, इसका उल्टा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, राइट। सो लेट्स से कंटिन्यूअसली सेलिंग, सपोज कंटिन्यूअसली रिगरसली सेलिंग, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पे सेलिंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, लेट्स से फिर सेलिंग, फिर अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, और फिर यहाँ से लेट्स से फिर से बायर्स पिक्चर में आ जाए और फिर बाइंग करना स्टार्ट करें, फिर प्रॉफिट बुकिंग बाइंग की, फिर यहाँ पे बाइंग करें, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया गया। ओके, और ये पैटर्न को देख के एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट बना, डेट इज डव्स थ्योरी। तो पहले मैं आपको रिट्रेसमेंट ऑन पिक्चर दिखा देता हूं। ओके ओके, सो लेट्स से ये बजाज ऑटो है, या लेट्स से भारतीय एयरटेल है, या कोई भी हम लोग चार्ट देख रहे हैं सपोज। ओके, नाउ ये अगर हम लोग देखेंगे प्राइस, यहां से ये प्राइस ऊपर गई है। ओके, और उसके बाद क्या हुआ है? प्रॉफिट बुकिंग, रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट होगा, फिर से बायर्स पिक्चर में आ गए और बाइंग प्रेशर आया, और फिर से प्राइस यहां पे हॉल्ट की। ओके, और फिर यहां पे लेट्स से फॉल हुआ, और ये जो फॉल हुआ इसका रिट्रेसमेंट ये है, करेक्ट। लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स, राइट। जस्ट हम लोग रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, हाँ, लेट्स से हियर, और लेट्स से निफ्टी में भी अभी बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट चालू है। ओके, नाउ लेट्स से प्राइस यहां से ऊपर जा रही थी, ओके, कंटिन्यूअसली, सो दिस इज रिट्रेसमेंट। यहां से ये कंटिन्यूअसली ऊपर गई, ये रिट्रेसमेंट है। ओके, फिर ये कंटिन्यूअसली ऊपर, फिर ये रिट्रेसमेंट है, दिस इज द रिट्रेसमेंट, करेक्ट। और इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर,
इसके बाद फिर से प्राइस ऊपर और फिर ये रिट्रेसमेंट है, करेक्ट। फिर यहां से कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर और फिर ये रिट्रेसमेंट है। ओके, अब यहां के बाद क्या हो रहा है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप समझ के चलो फ्रेंड्स, प्राइस कभी भी वन साइडेड ऊपर नहीं जाती है। ओके, वो रिट्रेसमेंट्स करते करते बहुत ज्यादा टाइम जा सकती है। दैट मींस लेट्स से ये प्राइस ऊपर गई, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये प्राइस ऊपर गई, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये यहां से प्राइस ऊपर गई, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर लेट्स से यहां पे कंटिन्यूसली ऊपर ये साइडवेज रिट्रेसमेंट या फिर से ये रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो। ओके, तो लेट्स से हम लोग जो थ्योरी में यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, थ्योरी में हम लोग क्या देखेंगे कि ठीक है रिट्रेसमेंट हो रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रही है, फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर ऊपर जा रही है, फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है, बट प्रैक्टिकली हमको कुछ अलग दिखेगा। ओके, तो आप पहले थ्योरी समझ लो फ्रेंड्स, ये आई होप रिट्रेसमेंट का आप समझ गए।